सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार के विकास की कहानियां और तस्वीरें कई हैं। आज हम बात करते हैं सड़क के विकास की और इसकी शुरुआत करते हैं कोसी इलाके से। आज आपको बताते हैं नीतीश कुमार के कार्यकाल में सीमांचल इलाके में बने सड़कों के जाल के बारे में। इस इलाके में बने पुल और सड़कों ने लोगों को खुशहाल बना दिया। कम समय में लंबी दूरी तय करने से लोगों के व्यवसाय में बढ़ोतरी हो गई। तो शुरुआत करते हैं उदाकिशुनगंज से नवगछिया रूट से। आज मैं आपको ये मधेपुरा का उदाकिशुनगंज ब्लॉक है और उदाकिशुनगंज से मैं नवगछिया की ओर जा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे जो इस दरमियान जो रास्ता है, मैं यहाँ के रास्ते का कुछ हाल बयां करना चाहता हूँ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बना है। इस पूरे इलाके कोसी के इलाके में लोगों की आवागमन की सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई है। ये रास्ता जहाँ से हम अभी दाहिने मुड़ने वाले हैं, ये रास्ता सीधे चला जाता है कुमारखंड होते हुए सुपौल की ओर, और ये रास्ता इधर से दाहिने की ओर जो मुड़ता है, ये मुड़ रहा है, ये चला जाता है नवगछिया। अभी मैं दिखाने वाला हूँ भटगावा एक जगह है, यहाँ से 29 किलोमीटर है। और वो सामने बोर्ड है, बोर्ड से आपको कुछ सहूलियत मिल जाएगी कि पूर्णिया यहाँ से 113 किलोमीटर, भाया कुर्सेला, भागलपुर 73 किलोमीटर, नवगछिया 45 किलोमीटर। ये रास्ता आज से 3-4 साल पहले तक बिल्कुल एक सिंगल रोड हुआ करता था और यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर जाने में 2 से 3 घंटे लगते थे। रास्ता था, सड़कें थी, लेकिन काफ़ी पतली सकरी, और रास्ते के नाम पे सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही हुआ करते थे। आपकी गाड़ी सही सलामत चौसा आगे एक जगह है, वहाँ तक पहुँच जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत छोटा उदाहरण है, देखिए इस सड़क की इतनी अच्छी हालत, सारे रोड साइंस लगे हुए हैं, ये ऑरेंज ब्रेकर लगी हुई है, सारे रोड पे वाइट पट्टियाँ लगी हुई है, कहाँ पे ओवरटेक कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, उसका ये वाइट वाली पट्टियाँ उसका ये सिंबल है। ये पुरैनी बाज़ार है, और पुरैनी बाज़ार जो एक छोटा सा कस्बा है, इस कस्बे की कनेक्टिविटी बहुत ईजिली कनेक्टिविटी भागलपुर और सुपौल, मधेपुरा तो खैर डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाने के लिए है ही, सहरसा, पूर्णिया, ये सारे के लिए इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है। उदाकिशुनगंज से चल के अब हम लोग चौसा आ गए हैं। चौसा एक छोटा सा ब्लॉक है इस रास्ते में, जहाँ से चौसा थाना भी है यहाँ पे। और हम लोग अभी इस रास्ते से गुजर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर रोककर किसी लोकल से मैं बात करने की कोशिश करूँगा, कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करूँगा कि पहले और अब में ये सड़क बन जाने से उनकी स्थिति पे क्या फ़र्क पड़ा है। क्या नाम है आपका? ये दुकान कब से है आपकी? दुकान लगभग हो गया 15 साल। अभी भी हम ये देख पा रहे हैं कि आपके यहाँ वो जो मिठाई का प्रिपरेशन हो रहा है वो लकड़ी के आंच पे हो रहा है। कौन सी मिठाई बना रहे हैं आप? बालूशाही। अच्छा, ये बताइए कि इस दुकान को जब ये 15 साल पुरानी है, तो पहले ये जो सड़क थी, जब ये विजय घाट ओपन नहीं हुआ था, उस समय इस सड़क की हालत कैसी थी? पूरा खराब का आप थोड़ा सा बयां कीजिए। पूरा खराब मतलब कैसा? क्या इतनी चौड़ी सड़क थी? नहीं, इतनी चौड़ी नहीं थी। गड्ढे कितने थे? गड्ढे तो पूरे। और यहाँ से लेके उदाकिशुनगंज जाने में आपको कितना समय लगता? लगभग 1.5 घंटा। अभी कितने देर में पहुँच जाएंगे? वही 45 मिनट 40 मिनट बहुत है। हाँ, उससे भी कम समय लगेगा। तो अच्छा, इस रोड के बन जाने से हाँ, आप लोगों के जो ये दुकान है, उस दुकान पे कोई फ़र्क पड़ा?
ना दुकान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेल पे मत सेल पहले ही जैसा है या कुछ बढ़ा या कुछ बड़ा घटा? है, सेल बड़ा है। सेल बढ़ा है। तो सरकार का ये जो काम है इसको आप कैसे देखते हैं? ये अच्छा है या खराब है? अच्छा है तो। अच्छा है। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि बहुत गाड़ियां चलने लगी है इसलिए एक्सीडेंट का खतरा है। वो तो गाड़ी चलेगी तो संभल के लोग को चलना होगा। संभाल के खुद लोगों को चलना होगा, गाड़ी तो चलेगी, देख के पास होना होगा। देख के पास होना होगा। चौक है, हाँ। यहाँ पे चारों तरफ से गाड़ी आती है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, NH 58 है, उसमें तो ब्रेक लगता नहीं है। तो लोग को अपना सोच समझ के चलना चाहिए। अच्छा, आपके यहाँ ये देख रहे हैं कि पे फोन की भी सुविधा उपलब्ध है, तो क्या जिस समय ये सड़क नहीं थी उस समय पे फोन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी? सेल बढ़ेगा तो पे फोन भी चाहिए होगा। इस पूरे इलाके में जो भी बिजनेस एक्टिविटी आप देख रहे हैं, पूरा इलाका चमन हो गया। चमन, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ गई, लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। चौसा का ये बस स्टैंड है, दाहिने तरफ में बस स्टैंड है जहाँ बसेस लगी हुई है। पहले बस सर्विस यही आके एंड हो जाती थी, बिकॉज आगे कोसी नदी है और कोसी नदी के उस तरफ भागलपुर का इलाका है, नौगछिया, जहाँ तक जाने का कोई साधन नहीं था सिवाय नाव के। और बरसात के दिनों में अगर कोई आदमी नाव से इस कोसी नदी को पार करता है तो वो जान अपनी हथेली पे लेके पार करता होगा। आप ये बताइए कि आप भागलपुर कब से चल रहे हैं? 4-5 साल से चल रहे हैं। 4-5 साल से चल रहे हैं। ये जब विजय घाट पुल नहीं था तब आप किधर से जाते थे? हम लोग सर अरजपुर चौसा अथी होकर के जाते थे, जो है सो अरजपुर होकर के कुरसेला होकर के जाते थे, रोपोली होकर के। अच्छा। बहुत ज़्यादा सर परेशानी था, कहीं रोड का तो नाम ही नहीं था। अच्छा। कहीं कुछ नहीं, समझिए कि सर किसी तरह भगवान भरोसे पहुंच जाते थे। भगवान भरोसे जाना और भगवान भरोसे आना। जी, भगवान भरोसे जाना। और टाइम कितना लगता था उस समय भागलपुर जाने में? सर बहुत ज़्यादा टाइम, इससे दुगुना टाइम लगता था सर। हाँ। दुगुना टाइम लगता था सर। पहुंचने का भी कोई गारंटी नहीं था। पहुंचने का सर कोई गारंटी नहीं रहता। ट्रक वाले तो बताए कि 2-2 दिन तक उनका ट्रक नहीं पहुंच पाता था। जी जी, हम उधर लोग का भी- किशनगंज खासकर। हम लोग का भी सर वही हाल था। अच्छा। और जब से विजय घाट पुल बना है सर, हाँ। हमको लगता है कि ऊपर वाला कितना बड़ा हम लोग को मेहरबान किए हैं। अच्छा। तो विजय घाट पुला बना है और इतना बढ़िया रोड बना दिए हैं हाँ, हाँ। कि हम लोग समझे एक सपना में देखते थे, वो हाँ। चीज आज हम लोग को ये आज चीज मिल देख गया रहे है। हैं। तो ये बताइए कि ठीक है, विजय घाट पुल बनने के बाद भी क्या ये सड़क की हालत आज जो है वैसी थी? ये जो सड़क आज हम देख रहे हैं, ये इतना चिकना सपाट, क्या ऐसी सड़क थी? जी नहीं सर, जी तो नहीं सर। ये हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं यहाँ पे, जी। इसको आप कितना नंबर देंगे? बाप रे, अब 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में 10 देंगे सर। 10 में 10 देंगे। जी 10 में 10। चलिए, उनको 10 में से कितना नंबर देंगे? बहुत देंगे सर, बहुत। हाँ, तो 10 में से 8 दोगे, 9 दोगे, 10 दोगे, ये तो बताओ। 9 देंगे सर। 9, एक नंबर क्यों काटोगे? 10 दे देंगे सर। 10 दे देंगे। जब ये पुल नहीं था तब कैसे जाते? बड़ा दिक्कत सर। 9 से जा रहे। हाँ? 9 से। नाव से जाते। नाव से। और नाव नहीं मिलता तो बस सर इधर रह जाते, इंतजार करना पड़ता। इंतजार करना पड़ता। ये पुल बन जाने से आप लोग के जीवन में क्या फर्क पड़ा? बहुत सुविधा है सर। इस पुल के बन जाने के बाद से उदा किशुनगंज से नौगछिया या भागलपुर जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले उदा किशुनगंज से नौगछिया जाने के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसमें वक्त भी ज्यादा लगता था, साथ ही साथ सड़कें भी बेहद खराब थी। इस रास्ते पर सफर के नाम से ही लोग कांप उठते थे, लेकिन ये पुल बनने से स्थिति बिल्कुल बदल गई। भटगावा पहुंचने वाले हैं और भटगावा से ये रास्ता राइट की ओर चली जाती है नौगछिया की तरफ। यहाँ पे एक एल शेप टर्न है, जिसके बाद आप, और ये देखिए ये पुल बन जाने से यहाँ की बिजनेस एक्टिविटी कितनी बढ़ गई है। यहाँ पे बालू और गिट्टी की एक बहुत बड़ी मंडी सी बन गई है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को रोजगार मिल गया। और भागलपुर मात्र यहाँ से 43 किलोमीटर और नौगछिया 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ के लोगों के लिए पूरे का पूरा 1 और 2 दिन का डिस्टेंस बन जाता था, क्योंकि पार करने के लिए 2 नदी थी और नदी पे कोई पुल नहीं था और नाव भी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, जिसके कारण इनको घूम के कुरसेला होते हुए, धमदाहा सरसी की तरफ से कुरसेला होते हुए भागलपुर जाना पड़ता, या ये लोग वापस सहरसा जाते और सहरसा से फिर बैनाथपुर और महेशकूट की तरफ निकलते, तब ये जाके भागलपुर पहुंच पाते। सभी लोग ये सोच रहे हो कि आखिर ये विजय घाट है क्या? बस अब हम लोग विजय घाट पहुंचने ही वाले हैं
और कुछ क्षण में ही हम लोग विजय घाट पुल के ऊपर हो गए और तब आप लोगों की एक क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई कि आखिर ये विजय घाट है क्या, जिसके बारे में मैं इतनी देर से जिक्र कर रहा हूँ। वो देखिए सामने विजय घाट वो पुल का वो बोर्ड नज़र आ रहा है। ये पूर्णिया है, बाएं ओर सीधे भागलपुर है 25 किलोमीटर पे मात्र, आप देख सकते हैं। मैं अपने व्यूअर को यहाँ से कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। यहाँ से चौसा 15 किलोमीटर, उदा किशोरगंज 38, मधेपुरा 73, सहरसा 95, सुपौल 103, दरभंगा 184 और बीरपुर 174 किलोमीटर। मतलब ये हुआ कि अगर बीरपुर से भी कोई लोग आते हैं और ये जाना चाहते हैं झारखंड की, तो अब उनको दूसरा लंबा रास्ता कोई नहीं, सिर्फ इस पुल को पार करना है और इस पुल को पार करेंगे सीधे भागलपुर होते हुए वो पहुंच जाएंगे झारखंड के इलाके में। अब मैं उस फेमस विजय घाट के बारे में, ये वो विजय घाट पुल है और नीचे से ये कोसी नदी बह रही है। इस कोसी नदी के ऊपर जो ये पुल बना है, सारा कमाल इसी पुल का है। और आप देख लीजिए नीचे कितने, अभी तो बारिश या बरसात के मौसम में कोसी नदी का जो विकराल रूप होता है वो भी अपने पूरे चरम पे नहीं है, लेकिन ये कोसी नदी अभी भी अपने किनारे के ऊपर से बंधी हुई है। इस कोसी नदी की वजह से ये पूरा इलाका हमारे पीछे की ओर जो है, ये पूरा इलाका भागलपुर से बिल्कुल कटा हुआ था और यहाँ के लोगों को जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भाया पूर्णिया या भाया सहरसा ही एकमात्र साधन था। अब इस पुल की वजह से इस रास्ते को पार करने में मधेपुरा के लोगों को मुश्किल से 2 घंटा लगता है और जब ये पुल नहीं था तो वो शायद एक दिन में भी इस डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाते थे, क्योंकि दैट टाइम पूरा का पूरा सिंगल रोड खराब पड़ा हुआ था, टूटा हुआ था। उनको भाया पूर्णिया या भाया सहरसा होके जाना पड़ता था। हम लोग मिल रहे हैं, यहीं के एक स्थानीय निवासी हैं जो मोटरसाइकिल से स्कूटी से जा रहे थे। वो हमें इस विजय घाट या इस पुल से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देंगे। इनका कहना है कि यहाँ पे 3 धार हैं और मुझे लग भी रहा है कि एक तो नदी इधर से आ रही है, एक नदी मैं उधर देख पा रहा हूँ और एक वो उधर सामने की ओर मैं देख पा रहा हूँ। हाँ विजय जी, आपका नाम विजय प्रमोद जी। प्रमोद जी बताइए इसके बारे में, यहाँ के बारे में या बताइए अच्छे से डायरेक्शन के साथ। ये जो है पहला नदी है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा ये कोसी बोलते हैं। कोसी नदी है ये, ठीक है। ये आपका पूर्णिमा उजानी होते हुए निकलेगा समचा के तरफ। अच्छा, वो आपका भरिया दादपुर होते हुए साइड से। अच्छा अच्छा कुर्सेला धार में। अच्छा, उसके बाद इधर से और बायां से जाएगा तो विजय धार होते हुए फिर आगे कुर्सेला में। अच्छा, आपके कहने का मतलब यहाँ 3 धार है और ये बीच में ये जो दियारा जो निकला हुआ है। अच्छा, हाँ, अच्छा यहाँ पर आए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आप लोग इसी पे रह रहे हैं। तो ये बताइए कि बारिश के दिनों में अगर पानी इस पे चला है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? पानी आता सब नाव से हम लोग नाव से। तो ये दियारा डूबता है कि नहीं? डूब जाता है। देख रहा हूँ मैं कुछ घर बना हुआ है इधर, वो लोग फिर कैसे रहते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, प्रमोद जी ये बताइए, ये विजय घाट पुल जिसमें हम लोग अभी खड़े हैं, इसके बन जाने से आप लोगों को भागलपुर जाने आने में कितनी सहूलियतें होंगी? ये विक्रमशिला, ये तो विजय घाट। हाँ, अच्छा, इसको कौन सा पुल बोलते हैं? बाबा विशुनाथ। अच्छा, हम लोग इसको विजय घाट पुल के नाम से भी जानते हैं। ये बाबा विश्वनाथ पुल के नाम से अच्छा, कोई पुल बनने से बहुत राहत है, बहुत काम जो हम लोग अभी भागलपुर जाने के लिए सोचते हुए थे। हाँ हाँ, बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब कोई समय नहीं लगता कहीं। तो आप इस पुल को बनाने के लिए जो जिम्मेदार है नीतीश कुमार, जी सर, उनको 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 के 10 नंबर। 10 के 10 नंबर। जैसा कि अभी एक स्थानीय निवासी ने बताया कि यहाँ 3 धार हैं, 3 धार यहाँ कोसी की मिलती है और ये जगह, इस जगह पे भागलपुर, पूर्णिया और मधेपुरा, ये तीनों जिलों का यहाँ संगम है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र में दियारा फैला हुआ है, जिसके कारण दियारा क्षेत्र में कुछ क्राइम वगैरह भी होती है, लेकिन सड़कों के बन जाने से क्राइम रेशियो काफ़ी घट गया है। अब ये हम लोगों ने ये विजय घाट पुल यहाँ के लोकल भाषा में जो है उसको पार कर लिया है और मुश्किल से 5 मिनट लगेगा और 5 मिनट में हम लोग नौगछिया पहुँच जाएंगे। देशवा न्यूज पर
वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।